आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। कोटली मियां फतेह से लिंक रोड मीरा साहब आरएसपुरा पर पुली की समस्या से वहां के स्थानीय लोग पिछले 3 सालों से परेशान हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि पुली के खराब होने की वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए पुली को जल्द से जल्द ठीक करवाने की अपील की। ये पुली जी मीरा साहब टू बिछड़ा रोड के अंदर ये पुली 3-4 साल की पुली टुटी दी है। PWD ने कई बार इसी मरम्मत की है, लेकिन मरम्मत सिर्फ पैसे की होती है, पुली नहीं हुआ करती है। आप चाहते हैं इस पुली की ये पिछले दिन आपसे DC साहब अगे रखा, इसी चीफ सेक्रेटरी अगे रखा, पब्लिक दबार लिया। आप चाहते हैं सरकार उस महकमे की इतने भेजी है, PWD ने अफसर की कुछ भेजी है, तो मौका दिखा जा और इसकी पुली बनाई जा, क्योंकि पुली जी है खासकर बिछड़ा और आरएसपुरा हाई सेकेंडरी स्कूल में, बिछड़ा हाई सेकेंडरी स्कूल है, मीरा साहब हाई सेकेंडरी स्कूल है, बिछड़ा तहसील है, आरएसपुरा तहसील है, ये पुली जी लिंक करती है और किसान जो बहुत ज़्यादा परेशान है। अस ये चाहते हैं पुली की जल्दी को जल्दी बनाया जा और लोग किसानी जी राहत जी दी जा और इसका पूरी इंक्वायरी है, जोड़े कसूरदार है महकमा जो कसूरदार है उन पर एक्शन किया जाए कि DC साहब अगे ये रिक्वेस्ट करते हैं, उत्थे DC साहब मौके पर जाइए काम करा करते हैं, उत्थे इनके पर एक्शन लिया जाना चाहिए, जोड़े काम नहीं हुआ कि क्वालिटी काम हो। ये महाराज दिखा जो जो कोटली मियां फतेह का जो मीरा साहब की रस्ता जा रहा है, शार्ट रस्ता है तो आवाजाही बड़ी है इस रोड पर, पूरा बार्डर एरिया जोड़ता है पूरा है बड़ी ब्राह्मणा तू जो सांबे जाता बंदा वो उधर नहीं जाइए इस रस्ते पर आ रहा है। तो पुली की हालत इन्नी खस्ता देखो थोड़े सामने क्या हालत है, एडे एडे टोए पे ने, कई उपरा बंदा आता उसी लभदा नहीं है, रोज़ आए गए दिन इतने जाम लगे होंगे तो लोगों बड़ी परेशानी हो रही है। इस करिए मैं चाहना कि जल्दी कोला जल्दी कोई हल होए, बाकी वाले बंदे कोई लब्भा नहीं किसी, तो चलो मीडिया का शुक्रगुजार हैं कि कुछ जल्दी कोला जल्दी कोई हल करान साढ़ा दे। इयै अस लोग जो सारे नहीं पहुँचाना चाहते हैं कि जिन्ने भी उपर वाले बंदे हैं कुछ दिखो आनी है तो कुछ जल्दी कोला जल्दी हल कराओ। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में सुमुल इलाके में अधिकारी फुटब्रिज का पुनर्निर्माण करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और छात्रों ने कहा कि पुल पे दरारें दिखाई देने के बाद 2013 में पुल को ध्वस्त कर दिया गया था और 2014 में पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने साल बीत जाने के बावजूद इस महत्वपूर्ण पुल पर बहुत कम काम हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अब 9 साल हो गए हैं और वे इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। गुलाम अहमद ऋषि तकरीबन 10 वरी कह मल खा लागान जाए गए अपर दुकानदार पे यपर दुकानदार पे आज क्या कर मार वन कोता मुश्किल पे 10,000 रुपये दिन नाव किराय योर 5 और 5 कदम 5 ताल जमींदार नम दुकानदार नम पे दुकानदार बेट सारी कर बंद अहन कह पुरसानी कह अखाना क्या तमन मोल सम अटस तम करान अमे कस्म गुजारिश अगर चलस बन सान तिहद तरफ गा खुश रोजान हम दुकान अपार यल नम दुकान रोजान यल यम रोज बेकार बिल्कुल बेकार वो ठेल यमो थवान बंद ये चलुक योर तोर योर लुक 10-15 नफर सोजा हेवान योर अपोर अपार नफर 5 सोजा हेवान हस्पताल ब्रोह कन पे हप यपर ग आराम हप 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पे गन हस्पताल मन बच्चस नसफ रोज कौकर मांगे 1 बजे रोज 2 बजे रोज पे खन पे लदन पे हपर हल और वातान 2 बजे कह पुरसा अगर वो तुम करो क्या। मैं रहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें बहुत सारे मुश्किलात होते हैं यहाँ पे स्कूल आने के लिए। जो ब्रिज है पिछले कई सालों से टूटा हुआ है, इस पर कुछ काम नहीं किया जा रहा है। हमें बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ आने के लिए, स्कूल आने के लिए हमें वहाँ से पैदल आना पड़ता है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ इसकी कंस्ट्रक्शन की जाए कि हमें आसानी हो जाएगी यहाँ आने के लिए। सर जी हमें मतलब वहाँ से 1-2 किलोमीटर हमें पैदल आना पड़ता है वहाँ से ब्रिज से। अगर यहाँ गाड़ी फिर यहाँ तक आती है सीधे हमें फिर ब्रिज को क्रॉस करना और स्कूल आ सकते हैं। हमें लेट भी होता है फिर स्कूल जाने के लिए। मेरा नाम अरसलान है, मैं कुरामा में रहता हूँ। यहाँ से जो ये ब्रिज है हमें इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है।
क्योंकि हमें वहाँ से पैदल आना पड़ता है, हमें 1-2 घंटे हमें लेट होता है स्कूल, रोज़ हमें लेट होता है, बहुत सारी मुश्किलात हमें होती है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन जल्द की जाए, से हमें बहुत आसानी होगी। सुमल ब्रिज जो 2013-14 में अलॉट हुआ था मीर सन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को, तो ही वाज सपोज्ड टू कंप्लीट इट विद इन 700 डेज वर्किंग डेज। तो 2014 में जब फ्लड्स आ गए थे, उसके बाद उसने काम कोई नहीं किया, उसी वक्त से काम बंद है। तब से डिपार्टमेंट ने उसको बहुत सारे नोटिस निकाले हैं, तो लेकिन आज तक वो काम रिज्यूम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से 2022 में डिपार्टमेंट मजबूर हो गया उसका केस रिकमेंड करने के लिए फोर क्लोजर के लिए, सो दैट कि फ्रेश टेंडर्स इसमें इन्वाइट हो जाएंगे। लेकिन अभी जो वो केस डिसाइड नहीं हुआ है, उसका फोर क्लोजर अप्रूव नहीं है, वो अंडर सबमिशन ही है। यहाँ से ऐसी ऑफिस चीफ ऑफिस में चला गया था, तो लेकिन वो फॉर्मली फोर क्लोज नहीं हुआ, सो दैट कि इसमें फ्रेश टेंडर्स हो जाते या कुछ और डायरेक्शन आ जाते। अभी तो लोग सफ़र कर रहे हैं, सारे सफ़र कर रहे हैं, तो हमारी भी यही कोशिश है कि काम जल्द अज जल्द हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टर्न अप नहीं हुआ है। तो केस पिछली दफ़ा हमने इसको बड़े शोर से, जब पिछले हमारे चीफ साहब थे उनके साथ मुद्दा उठाया था, तो उसने उनको मतलब 2-3 ब्रिज हमारे थे जिनकी हमें डिमांड थी, उसने अंडर सीआरएफ उसको प्रपोज किया था चीफ साहब ने, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उनको अप्रूवल अभी तक नहीं आया। उसने प्रपोजल किया दिया। बीजबिहाड़ा वार्ड नंबर 2 बाबा मोहल्ला के लोगों ने नगरपालिका समिति के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से बाबा मोहल्ला की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय लोगों ने पिछले 5 वर्षों में कई बार एमसी चेयरमैन से इसके निर्माण के लिए अनुरोध भी किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने डीसी अनंतनाग, एसएफ हमीद, एसडीएम बीजबिहाड़ा से मंजूर अहमद, बोदा मुर्तजा, शुबली शाह से आस्तान रोड तक एक लिंक रोड का निर्माण जल्द से जल्द करने की अपील की। मोहम्मद स्वानी, सराफ मोहल्ला बीजबिहाड़ा में गवर्नर और एसडीएम बीजबिहाड़ा से पुरजोर अपील करता हूं कि पिछले 3, 4 या 10 सालों से लगभग हम इस कोचे के लिए बोल रहे हैं इनको कि यहाँ पर रिपेयरिंग कीजिए। इसका पिछले हर रास्ता मैकेडमाइज हो गया है, मगर ये बुनियादों पर ये रखा जा रहा है। ये बीजबिहाड़ा का मेन कोचा है जहाँ से सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर पता नहीं किन बुनियादों पर इसका काम रुका हुआ है। क्या बोल रहे हैं, हमेशा यही बोल रहे हैं कि आज इस साल करेंगे, मगर कभी नहीं किया। हम पुरजोर इल्तिमास करते हैं गवर्नर साहब से और एसडीएम बीजबिहाड़ा, तहसीलदार बीजबिहाड़ा से कि इसका फौरी एक्शन लिया जाए और हमारा इस कोचे को पूरा तरीके से लोगों के लिए ठीक कराया जाए। क्योंकि शॉर्टकट कोच वुनिक तम लज आज तम कहें सन वुनिक तम कहें कोचस ये मुकर तक बाकी चीज शुरन ती परेशानी गसान स्कूल शुर यप पकान तिमन खोन ये लगान कनो सो रोत क्यों बनान नबर नीरन यप गई वारिया प्रॉब्लम कोच गुजारिश कर म्यूनसिपलिटी कमेटी एसडीएम सोबस कोचस कर गौर ये कुन। मराली और मीरा साहा में पुराने और नए ट्यूबवेल बनाए गए हैं, लेकिन पीएचई में पानी की समस्या पिछले 6 सालों से बनी हुई है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि यहां पर ट्यूबवेल बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग पानी की कमी से ग्रस्त हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल का पानी शुद्ध माना जाता है और इससे लीवर संबंधित बीमारियां भी नहीं होती हैं, लेकिन जब ये पानी लोगों के घरों में मुहैया ही नहीं करवाया जा रहा तो ट्यूबवेल बनाने का कोई लाभ नहीं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए ट्यूबवेल को सुचारू रूप से शुरू करने की अपील की। मीरा साहब मरालिया ग्राम में ट्यूबवेल ने 2 लगे, 2 में एक नया लाया, एक पुराना की भी रिपेयर हो चुकी है, लेकिन वो भी ट्यूबवेल भी टैंकी भी नवी बनाई है, सब कुछ बनाया, लेकिन चालू दोनों बच्चा कोई नहीं है। ये कन्नै लोगों की थोड़ी परेशानी आवा करती है, क्योंकि जोड़ा ट्यूबवेल है या पानी है ये अच्छा पानी है, तो जोड़ा लोगों का पंपे का पानी है या नलके का पानी है ये यूरिया काफ़ी आ रहा है, और यूरिया करना जोड़ा लोगों की बड़ी बीमारियों का सामना करने पवा करता है। तो अस गवर्नमेंट का ये रिक्वेस्ट करने कि इन्हें ट्यूबवेल जो अगर बनाए देना खर्चा किया इन्हें चालू किया जा। मरालिया मीरा साहब में 2 ट्यूबवेल है, एक पुराना था एक नया बनाया, और उस नए बनाए को भी 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन हालात ये है कि दोनों में से कोई भी चालू नहीं है।
आधी पाइपें बिछाई जा चुकी है और आधी बिछाने वाली है, और कई घर को तो उन्होंने कनेक्शन भी दे दिए हैं, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं किसी के घर पहुंच रही है। क्या फ़ायदा है अगर आपने 2 ट्यूबवेल बना दिया और लोग पानी को तरस रहे हैं। ट्यूबवेल का पानी सबसे शुद्ध पानी होता है और ये लोगों को मुहैया कराया जाता है, लोगों को लीवर से संबंधित बिल्कुल कम बीमारियाँ होंगी और लोग शक्ति निरोगी रहेंगे और ऊर्जामान रहेंगे। और यहाँ तक ये देखिए, आप होता क्या कि आप नए नए ट्यूबवेल बनाते जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, पुराने ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। मुफ्त की आप जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को महीने की महीने तनख्वाह दे रहे हो, कोई काम नहीं हो रहा। ये तो अपने पगडंडी के पैसे की बर्बादी किया। अगर उनको बनाया तो उनको सुचारू ढंग से चलाएं और लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाएं। सुम्बुल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक जन औषधि केंद्र 1 साल पहले खोला गया था, जिससे कि वहां के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। सुम्ब बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और बहुत ही दूरदराज के गांव क्षेत्र में स्थित है। यदि ये लोग बीमार हो जाएं तो पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सुम्ब में जाना होता है, और वहां पर खुली हुई जो विजन औषधि केंद्र की दुकान लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद थी, क्योंकि 200 रुपए की दवाई वहां से 5 या 60 रुपए में मिल जाती थी। इस तरह से लोगों को बहुत ही फायदा होता। स्थानीय लोगों ने हमें ये बताया कि जिस आदमी को यहाँ पर लगाया गया था उसकी प्रमोशन हो चुकी है और अब ये जन औषधि केंद्र बंद पड़ा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ये मांग की कि इस जन औषधि केंद्र को जल्द से जल्द फिर से शुरू किया जाए। जी, मैं आपके माध्यम से हम आपको ही अप्रोच लगा सकते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा लॉस है हमारे इलाके के लिए। यहाँ पे एक तो हम लोगों को पीएचसी की पूरी सुविधाओं के साथ साथ यहाँ पे एक जन औषधि केंद्र दिया गया था, जिसके तहत 1 साल पहले उसकी शुरुआत की गई थी। और जब 6 महीने 7 महीने बाद लोगों को इस चीज़ का पता चला कि जन औषधि केंद्र यहाँ पे अंदर है, तो मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम लोग जो दवाइयाँ जो भी चीज़ें होती थी उनके यूज़ के लिए यहाँ से ले जाते थे। उसका फ़ायदा ये था कि जो चीज़ आपको 100 या 150 रुपये में मिलती थी, यहाँ से आपको 30 या 35 रुपये में मिल जाती थी। लेकिन अभी तो हालिया 1-2 दिन से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो जिस बंदे को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, उनके प्रमोशन के बाद इस जन औषधि केंद्र को बंद कर दिया गया है। तो मैं आपके माध्यम से यही एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द इस बात को संज्ञान में लीजिए और जल्दी से जल्दी हमें यह औषधि केंद्र दोबारा चलाने की अनुमति दें। जो भी जैसे भी स्टाफ हायर करना है, ये आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, उन्होंने देखना है, लेकिन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान है इस इलाके में। तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके इस औषधि केंद्र को दोबारा शुरू किया जाए। शुक्रिया। कुलगाम के ताजीपुरा गांव मोहम्मदपुरा के निवासियों को बड़े पैमाने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उक्त गांव की लिंक रोड जो आरेह नीलो मोहम्मदपुरा और अन्य गांवों को अनंतनाग जिले से जोड़ने वाली सड़क की हालत जर्जर है। मोहम्मदपुरा कुलगाम के आसपास के इलाके ताजीपुरा, जिसे सड़क की जर्जर स्थिति के कारण 1 दर्जन गाँव के निवासियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से इस मामले को देखने और जल्द से जल्द इन सड़कों को दुरुस्त करने का आग्रह किया। इम्तियाज अहमद वानी, बहुत रोजान ताजीपुरा मोहम्मदपुरा। अस मुश्किलात दब कदलस नश खांडीपुरा मोहम्मदपुरा रोड इस खसान दब कदलस नश थो तम दो मैगडम वाले चैना कदल अपार यप थोक चैना त्रोक मैगडम कह जबरदस्त मुश्किलात गसान। तुम वो पान तूद पेवान यपर पैदल पे पकुन कह। डी साहबस गुजारिश कर R&B डिपार्टमेंटस गुजारिश कर सोन यह मुश्किलात अस कर दो अजाल, लिहाजा कर जबरदस्त दिक्कत गई गई एक्सीडेंट तन टोटल बन पकुन। डी साहबस गुजारिश कर तमिस मे ओतर ये यम दो मीटिंग तम दो तमिस मगर तिमो नसा कोर तमिक वह कह गौर खोज। टाना से सिंबल मोड़ लिंक रोड तक 3 किलोमीटर तक सड़क की समस्या से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी समस्या का इजहार किया और बताया कि यहां पर 1 साल पहले सड़क बनाई गई थी और उसके 1 महीने के भीतर ही सड़क की ऐसी दुर्दशा हो गई कि जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हो गए और सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने बताया कि यहां पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने सरकार से गुहार लगाते हुए मामले की जांच की मांग की और पुनः सड़क का निर्माण करवाने की गुहार लगाई। हाँ जी, ये रोड जी है सिंबल मोड़ तो लैके टांडे वाल जाती है, बॉर्डर रोड निकलती है और ये रोड दोबारे बनाई जाए। ये रोड 1 साल पहले बनाई गई सी और 1 महीने तक चली है, उस तो बाद रोड सारी टुट गई है। और असं जे साहब ने भी किया, जे साहब ने कोई मतलब नहीं किया इत्थे ते आए दिन इत्थे एक्सीडेंट होंदे रहंदे न, इस करके इस रोड नूं दोबारे मुड़ के बनाया जाए। तुहाडी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं संसाधन सडोत्रा, आम आदमी पार्टी संगठन मंत्री SC विंग जम्मू प्रोविंस। मैं इस रोड के आए दिन चलता रहता हूं, तो 1 साल पहले ये बना था, तो 1 साल
जब हो गया इसको बने हुए, आज मैं देख रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर ही टूट गया। कहाँ से कहाँ तक? ये टांडे से सिमरू मोड़ तक, टांडे से सिमरू मोड़ तक लिंक रोड बनाया गया था जो बॉर्डर को लिंक करता है, और बहुत सारी ट्रैफिक इधर चलती है क्योंकि इधर की जो आवाजाही है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग शॉर्ट रूट अपनाते हैं और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट का सबब बना रहता है। उस एक्सीडेंट की वजह से ये जो पड़ोसी लोग हैं, जो सामने रहते हैं इधर लोग, इनको उठा के परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इनको उठा के हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं और इनको बड़ी परेशानी बनी हुई है। मैं ये गवर्नमेंट से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस रोड की इंक्वायरी की जाए। जब आपने हमें इंश्योर किया था कि 3 साल तक इस रोड की गारंटी है, तो 1 महीने में ही टूट गई, उसका जिम्मेवार कौन है? मैं एलजी गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त करता हूं कि जल्द से जल्द इस रोड की मरम्मत की जाए और बहुत जल्द इसकी इंक्वायरी करने के बाद इसका ठेकेदार कौन है उसकी भी पूछताछ की जाए और उसके साथ साथ इस रोड की मरम्मत जल्द से जल्द शुरू की जाए। जय हिंद, जय भारत। मक्खनपुरा और ताराचक ब्लॉक बिश्नाह में आलू की फसल की समस्या से वहां के किसान बेहद परेशान हैं। उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि सब्जियों के बीज महंगे आते हैं और आलू की पैदावार पर उन्हें सही दाम भी नहीं मिल पाते हैं और कुछ आलू बारिश की वजह से खराब हो जाते हैं, जिस कारण किसान को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए इन फसलों का MSP और बीमा करने की गुहार लगाई। मेरा नाम गुरबचन सिंह है, मैं पिंड मक्खनपुर से बोल रहा हूँ। हम ये फसल हमने आलू की लगाई है। हमारा जो 2 गांव है ना, इसमें हमारा ताराचक हो गया, अपना मक्खनपुर हो गया। दोनों गांव में बहुत अच्छी फसल होती है आलू की, कम से कम 100 किलो हम लगाते हैं फसल। बाद ये सीड हमारे को मिलता है इधर अच्छा, पर उतना अच्छा नहीं मिलता। हम अपने जलंधर से बीज लाते हैं पोटैटो का। तो बाकी जो हमारे पास लेबर आती है बिहार से आती है, ये बहुत मेहनती लोग हैं, पर इनका वो खर्चा नहीं पूरा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे ऊपर MSP भी नहीं हमारे को देती है, ना हमारे को इसका बीमा करती है। बीमा करना चाहिए। बात ये होती है ना, बीमा करने से ना हमारे को अगर फसल ख़राब ही हो जाए तो चलो कोई नहीं, हमारे को कुछ तो कुछ मिलेगा। सब्जी किसी पे भी नहीं करती, बीट और अपने राइस पे करती है, जो पैडी पे ही। भाई इस पे भी करना चाहिए सब्जी पे। इसमें इतना खर्चा आता है, इतना खर्चा आता है। जब मंडी में हम ले जाते हैं ना, 500 रुपये के जी बिकेगा जी आलू, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। आज के रेट में जिमीदार को कुछ नहीं मिल रहा, की कहते ना। बात ये बन रही है कि गवर्नमेंट को चाहिए इसका MSP करे और हमारे को बीमा दे इस फसल का। खेती के बारे ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਸਪੁਰਾ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਲੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਆਲੂ ਲਗਾਉਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਲੂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਲੂ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਸੀ किलो के हिसाब नाल, ते जानी कि प्रॉफिट जिहड़ा उन्होंने 5 रुपए मिलता सी। फिर दूजा आलू खराब हो जाता खेत दे विच ही सड़ जाता सी, ताकि उन्होंने ना कोई गवर्नमेंट कोई उन्होंने मुआवजा देंदे सी, ना उन्होंने कोई गवर्नमेंट उहदे हल पुछदी सी। असीं गवर्नमेंट अगे अपील करने हैं कि आलू का दाम है जिहड़ा MSP की तरह रेट फिक्स होना चाहिए, ताकि जिमींदार आलू निकलता ही है जिहड़ा उस MSP की कीमत के उपर बिके, ताकि जिमींदार नूं भी कोई फायदा हो सके। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। कैसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं JKAC। PDP सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर JKAC
शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सरबजीत कौर। JKC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूं तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKC न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरी खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया में पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरी खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, सत्ता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा जम्मू कश्मीर। शहीदों की पुण्य स्मृति में शुरू हो रही है मेरी माटी मेरा देश की मुहिम, जिसके अंतर्गत मिट्टी कलश यात्रा, वसुधा वंदन यानी पेड़ लगाने से लेकर अमृत वाटिका के निर्माण तक, साथ ही ध्वजारोहण और शिलालेख में शामिल होकर आइए इस स्वतंत्रता दिवस करें मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों ना रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए, ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। सोपोर बस स्टैंड में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने अपनी परेशानियों का इजहार किया और बताया कि बस स्टैंड में दुकानदारों द्वारा जमीन पर काफी हद तक कब्जा कर लिया गया है और अवैध परिवहन की भी काफी समस्या है। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है,
जिसकी वजह से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाते हुए इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। मेन प्रॉब्लम ये कम्प्लेक्स बन होटल अरबर लोन 10-15 यमो तील थोमुत सो अल्लाह ताला बचे अत कहीं चेकिंग कर कि तील क्या सोरे इंफेक्शन दू क्राट गोड़ बनान कॉकर पत बनान पूरी पत त्रावन सिनिस पत त्रावन छोलन यह जायज मेन त्रिपाल कट 20 फुट नबर गाड़ी और बे दुकानदार होटल वोल हमलस गाड़ी वाले दपान गाड़ी कुछ लगान बहुत ग्रेजुएट मुनी बस प्रेसिडेंट ोट डेर सो सुबह आज और ोट यूता डेर थोमुत तुलन वोल कह वो खुदा रहा लग कत मुसीबत दुकानदारों लोग न्याय होटल वालों लोग न्याय त्रिपाल 20 फुट नबर बे वन गाड़ी वाले सुकूत लाग अगर ना जाय अड़ थो कुछ जाए बे कुछ जाए तील थोमुत ये तील क्राच सोरे क्राच खा बिल्डिंग खराब रात अकिस सेक्रेटरी साहब सर्जरी आई हटिस बारामूला बे बिचार 3 दान तह तील बस युथ तील खराब गोटे बनान पूरी पत बनान छोल पत त्रावन कॉकर पत त्रावन सिनिस ये गो तावन सान खतर वो और हमलस वो अपील हटो त्रिपाल विपाल सोरे बे छोट वोट बे तील वील चक हम क्या तील त्रावान खुदा सद पास मेहरबानी तो सान तरफ क्या गवर्नमेंट अपील कर